दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एसोनेंस। तो चलिए आइए देखते हैं कि एसोनेंस यानी क्या होता है और किस तरह से इसका राइटिंग्स में हम यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें एसोनेंस इस फिगर ऑफ स्पीच के बारे में, तो एसोनेंस का मतलब होता है किसी सेंटेंस या फिर किसी फ्रेज में वॉवेल साउंड्स का रिपीट होना। ध्यान रहे कि ये रेपिटेशन वॉवेल लेटर्स का नहीं है बल्कि वॉवेल साउंड्स का होता है। अब लोग सोचते हैं कि ये तो राइम की तरह लग रहा है और बहुत ही आसान है, लेकिन सुनो, राइम में वर्ड्स के एंड साउंड्स मैच होते हैं जबकि एसोनेंस में सिर्फ वॉवेल साउंड्स रिपीट होते हैं, मोस्टली बीच में या फिर स्टार्टिंग में। एसोनेंस का यूज पोएट और राइटर्स अपने वर्ड्स को एक म्यूजिकल टच देने के लिए करते हैं। ये लाइन को कैची, लिरिकल और यादगार बना देता है। एसोनेंस सिर्फ पोइट्री या फिर सॉन्ग्स तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि आप इसे लिटरेचर, स्टोरी टेलिंग और इवन एडवर्टाइजिंग एंड स्लोगन्स में भी देख सकते हैं। दोस्तों एसोनेंस के जरिए साउंड इफेक्ट्स भी क्रिएट किए जा सकते हैं जो कि मूड को और भी ज़्यादा इन्हांस करने का काम करते हैं। आई होप आपको एक ब्रीफ नॉलेज मिल चुका होगा कि एसोनेंस यानी क्या होता है और किसे कहा जाता है एसोनेंस। अब थोड़ा कन्फ्यूजन आपके माइंड में रहा होगा कि एसोनेंस यानी कैसा दिखता है, यानी कि कैसे पहचान सकते हैं। अब उसके लिए हम क्या करेंगे कि उसके लिए हम जो है वो कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है वो एसोनेंस से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो आइए एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं और एक एक करके जो है वो सभी एग्जाम्पल्स को हम अच्छे से समझेंगे ताकि आपको जो है वो एसोनेंस से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है द रेन इन स्पेन स्टेज मेनली इन द प्लेन। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेन, स्पेन और प्लेन में ए आई का साउंड बार बार रिपीट हो रहा है। ए आई का साउंड यानी कि ए का साउंड, जैसे कि आप बोलकर देखिए, रेन में देखिए रे, ए का साउंड है, स्पेन में भी ए का साउंड है और प्लेन में भी ए का साउंड है, यानी कि ए आई का साउंड यानी कि ए का साउंड बार बार यहाँ पर तीन वर्ड्स में रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से हमारा जो है वो एसोनेंस बनता है। तो इस तरह से हम जो है वो एसोनेंस को पहचान सकते हैं। वैसे ही हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स है। देन इसके बाद हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है हियर द मेलो वेडिंग बेल्स। दोस्तों यहाँ पर हियर, मेलो, वेडिंग एंड बेल्स में ई का साउंड बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हियर में भी ई का साउंड है, मेलो में भी ई का साउंड है, मैं में भी जो है वो आप देख सकते हैं। बार बार आप जो है वो ये सारे वर्ड्स बोल कर देखिए, आपको जो है वो साउंड का जो है वो पता चलेगा। देन है वेडिंग में भी जो है वो वे में जो है वो ई का साउंड है और बेल्स में यानी कि स्टार्टिंग में बे में जो है वो बेल्स के इसमें जो है वो ई का साउंड है। तो आप देख सकते हैं कि हियर, मेलो, वेडिंग, बेल्स, इन चारों ही वर्ड्स में जो है वो आपको ई का साउंड मिलेगा जो कि हमारे एसोनेंस को डिनोट करता है। देन इसके बाद हमारा अगला एग्जाम्पल है गो एंड मो द लॉन। दोस्तों यहाँ पर गो एंड मो में जो है वो ओ का साउंड रिपीट हो रहा है। क्लियर तरीके से आपको दिख ही रहा होगा कि गो में गो यानी कि ओ और मो में भी जो है वो ओ का साउंड अच्छे से हमें जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला एग्जाम्पल है आई फील द नीड फॉर स्पीड। दोस्तों यहाँ पर फील, नीड और स्पीड में ई का साउंड, डबल ई का साउंड जो है वो वॉवेल साउंड रिपीट हो रहा है, यानी कि ई का साउंड आप जो है वो यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि आप बोल कर देखिए, फील यानी कि फील में जो है वो ई का साउंड है, नीड में भी जो है वो नीड यानी कि ई का साउंड है यहाँ पर भी, और स्पीड में भी जो है वो ई का साउंड है। यहाँ पर डबल ई जो है वो रिपीट हो रहा है जिससे कि हमें जो है वो ई का साउंड मिल रहा है। तो यहाँ पर भी जो है वो हमारे पास तीन वर्ड्स है, फील, नीड और स्पीड, जिसमें कि जो है वो एसोनेंस यहाँ पर दिखाया गया है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे लास्ट एग्जाम्पल की ओर। तो हमारा लास्ट एग्जाम्पल है द मून रोज ओवर द ओपन रोड। यहाँ पर मून, रोज, ओपन एंड रोड में ओ का साउंड रिपीट हो रहा है और इससे ये जो लाइन है वो और भी ड्रीमी एंड काम लग रही है। जैसे कि आप देखिए कि मून में भी जो है वो आपको ओ का साउंड दिखेगा, ओ का। ओके, रोज में तो ऑब्वियसली रोज, ओज यानी कि आपको ओ का साउंड यहाँ पर मिल रहा है। और दूसरा है ओपन, ओपन में भी जो है वो ओ का साउंड है, रोड में भी यानी कि यहाँ पर जो है वो ओ का साउंड है। साथ ही साथ जो है वो ओवर में भी यहाँ पर ओ का साउंड है। तो दोस्तों ये हमारे कुछ 4-5 यहाँ पर वर्ड्स है जिसमें आपको ओ का साउंड ऑब्वियसली दिख ही रहा होगा।
तो दोस्तों इस तरह से जो है वो हमने सारे एग्जाम्पल समझे जिसके ज़रिए जो है हम वो एसोनेंस को पहचान सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी पोएम्स लिख रहे हो या फिर कोई राइटिंग कर रहे हो तो एसोनेंस का इस्तेमाल नेचुरल फ्लो बनाए रखने के लिए आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बस याद रखिएगा कि ओवर यूज़ नहीं करना है, थोड़ा सटल रहे तो इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो कि एसोनेंस यानी क्या होता है और किस तरह से राइटिंग्स में इसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आप नए आने वाली वीडियो से रिलेटेड कभी भी कोई भी अपडेट्स मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हो और एक्सप्लोर कर सकते हो। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।